हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि लेंस से किस प्रकार हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो इसके क्या होते हैं, इसके सबसे पहले कितने नियम होते हैं? 3। प्रथम नियम, हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। इसका पहला नियम होता है ये तो हमने बना लिया अपना एक लेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। ये होती है मुख्य अक्ष, यहाँ पे होता है प्रथम केंद्र और यहाँ पे होता है प्रथम फोकस। ये हमारा व्यास होता है, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र। यानी जब कोई हमारी प्रकाश किरण है, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह लेंस के द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वो संभवतः निश्चित ही क्या होगी, द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। तो यही लिखना है हमारा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, ये हमारा होता है पहला नियम। ये हो गया उत्तल लेंस का। अब देखेंगे हम अवतल लेंस का। ये हमने बना लिया है अपना अवतल लेंस। ये इसका व्यास हो गया। ये लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस। ये हमने एक मुख्य अक्ष बना दिया है। ये द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र, प्रथम फोकस और प्रथम वक्रता केंद्र। जब कोई प्रकाश किरण कैसी होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, यह लेंस के द्वितीय फोकस से होते हुए निकल जाती है। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या होता है, पहले इसका चित्र देखेंगे। ये बना दिया है लेंस ओ, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र। यानी जब भी कोई हमारी प्रकाश किरण कैसी होती है, मुख्य अक्ष से होते हुए जाती है। कैसे जाती है? मुख्य फोकस से होते हुए जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह हमारा कैसा द्वितीय नियम। अगर कोई प्रकाश किरण हमारी प्रथम फोकस से होते हुए निकलेगी तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखना है, जब प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर गुजरती है, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तो हमने देख लिया है अपने उत्तल लेंस में। अब देखेंगे अवतल में। तो सबसे पहले हम अवतल लेंस को बनाएंगे। ये जो लेंस है वो हमारा अवतल लेंस है। इसके बीच में व्यास है। ये एक मुख्य अक्ष खींच दिया है। यहाँ O प्रकाशिक केंद्र है। इधर द्वितीय फोकस होता है और द्वितीय वक्रता केंद्र होता है। इधर प्रथम फोकस होता है और इधर प्रथम वक्रता केंद्र होता है। अगर कोई प्रकाश किरण कैसी जा रही है, फोकस पर जा रही है, यानी किधर है, प्रथम फोकस पर जाती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नोट डाउन कीजिए। तीसरा नियम है, हेडिंग डालेंगे तृतीय नियम। अब जो तीसरा नियम है वो सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। ये हमने बना लिया है अपना उत्तल लेंस। कौन सा बना लिया है, उत्तल। इधर होता है प्रथम फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र। ये इसका क्या है, व्यास है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। और द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र। ठीक है, यानी जब भी कोई प्रकाश किरण हमारी कहाँ से होकर गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, ये हमारा तीसरा नियम होता है। जो भी दर्पण, जो भी लेंस है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उससे जो भी हमारे बनने वाले प्रतिबिंब या किरण आरेख हैं वो केवल इन्हीं तीन नियमों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला था हमारा, अगर कोई हमारी प्रकाश किरण सबसे पहले अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होते हुए ही जाएगी। ये क्या है, इसके कुछ फिक्स पॉइंट मान लो, ये इसके फिक्स पॉइंट हैं। ठीक है, ये जो नियम है, इन्हीं नियम पर हमारे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं टोटल इन्हीं ही नियम को फॉलो करते हैं। तो तृतीय नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। चाहे हमारा अवतल लेंस हो और चाहे हमारा उत्तल लेंस हो, दोनों में क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ये जो आ रही है इसको बोलते हैं आपतित, और ये जो निकल के जा रही है इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हमारी पहली कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत पर रखी हो।
यानी ये हमारी पहली कंडीशन आती है जब हमारी वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत पर रखी हो। और अभी हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अभी केवल हम उत्तल लेंस की ही विधियाँ बनाएंगे कि वो क्या कहते हैं कैसी बनती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये जो डॉटेड लाइन किया है ये इसका क्या है, ये इसका है व्यास। और ये जो मैंने एक लाइन अभी खींची है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पे होता है 0, ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र। इधर होता है प्रथम फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र। अभी हमने आपको 3 नियम लिखवाए थे, तो हमें केवल उन्हीं नियम को देखना है, ठीक है। तो हमारा प्रथम क्या था, जब मान लो हमारी वस्तु अनंत पे रखी है, यानी इस केंद्र, इस वक्रता केंद्र के पीछे रखी है, पता नहीं कहाँ रखी है, ठीक है। यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे रखी हो सकता है, इधर कहीं भी रखी हो, नहीं पता है कहाँ रखी है, पर रखी है, अनंत पे रखी है, किसी न किसी डिस्टेंस पे तो रखी है। यानी अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, अनंत वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, कैसी चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो अपवर्तन के पश्चात ही मुख्य अक्ष क्या होगा, दर्पण के द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। सेम कंडीशन इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो द्वितीय फोकस पर बनेगा, और उधर बन रहा है दूसरी साइड बन रहा है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, बिंदु साइज, बिंदु साइज यानी अत्यंत छोटा बनेगा। तो लिखेंगे अनंत वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कैसी चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अपवर्तन लेंस है तो क्या होगा, अपवर्तन, तो यानी अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस पर। जो हमारा प्रतिबिंब है, यानी जहाँ पे हमारी दोनों किरण आरेख, दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं, वहीं पे हमारा बनता है प्रतिबिंब। तो अभी हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस की दूसरी तरफ, यानी द्वितीय फोकस पर। प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा यानी बिंदु साइज, बिंदु साइज। और कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी नंबर 2।
जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र यानी C1 के बीच रखी हो। सबसे पहले बनाएंगे इसका एक डायग्राम। ये है हमारा उत्तल लेंस, ये खींच रखी है हमने अपना एक मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस और प्रथम वक्रता केंद्र। इधर होता है द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र। अब जो हमारी वस्तु की जो पोजीशन है वो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी हमारा प्रथम वक्रता केंद्र ये है, इसके और इसके बीच में है, तो यानी हमारी जो वस्तु है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, यानी प्रथम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है। इसको मान लें कि जो हमारी वस्तु है वो AB है। कौन क्या है? AB। और जो कहाँ पे रखी है? प्रथम वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में रखी है। तो सबसे पहला नियम हमारा होता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अपवर्तन के पश्चात वह द्वितीय फोकस से होती हुई निकल जाती है। और तृतीय हमारा नियम होता है, जब कोई प्रकाश किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यानी ये हमारा भी गड़बड़ हो गया है। जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है, एक तो देखो आप उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा। और वस्तु के साइज से हल्का छोटा भी बनेगा तो प्रतिबिंब, और दूसरी तरफ बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये जो हमारी किरणें हैं वो एक दूसरे को वास्तव में काट रही। वास्तविक बनेगा, उल्टा, और वह कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, माना वस्तु AB है, जो अनंत व प्रथम वक्रता केंद्र C1 के बीच रखी है। वस्तु AB से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। समांतर चलती है अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण माना ये जो हमारी थी ये हमारी पहली प्रकाश किरण और ये कैसी है? दूसरी है। ठीक है, दूसरी कैसे जा रही है? प्रकाशिक केंद्र O से। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है अपवर्तन के पश्चात
बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है? एक तो बन रहा है वो फोकस, द्वितीय फोकस व द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ बनेगा? द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। और कैसा बन रहा है? वास्तविक व उल्टा। नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी नंबर 3। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो हम इसको अब समझाएंगे डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले बनाएंगे लेंस, फिर हमने खींच रखी है इसकी मुख्य अक्ष। ये है इसका प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस और प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र। ठीक है। अब जो हमारी वस्तु की पोजीशन है वो हमारी कहाँ पे है? वक्रता केंद्र पर है। तो जो हमने हमारी अपनी वस्तु बनाई है वो हमने उसको वक्रता केंद्र पर रख दिया है। वही पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है। ठीक है। और वहाँ तीसरा नियम होता है, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस स्थिति में जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे हमारा बनता है जाके प्रतिबिंब। अब ये जो हमारी रेखाएं हैं वो एक दूसरे को यहाँ इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहीं पे हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, B' और A'। ठीक है। अब कैसा बन रहा है? लेंस के उधर बन रहा है तो बन रहा है वास्तविक। और कैसा बन रहा है? ठीक वस्तु का उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो उल्टा। और कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बन रहा है। जितना हमारा वस्तु का साइज है उतना ही हमारा क्या है? प्रतिबिंब का साइज है। ये तुम्हें खुद लिखना है, डू हिमसेल्फ। ठीक है। क्या लिखना है? माना वस्तु AB है जो हमारे लेंस के प्रथम वक्रता केंद्र पर रखी है। वस्तु AB से चलने वाली पहली प्रकाश किरण, इसको मान लिया हमने, ये हमारी जो किरण है वो पहली है। पहली प्रकाश किरण पहले नियम के अनुसार करेंगे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अपवर्तन के पश्चात वह लेंस के द्वितीय फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण, ठीक है, इसमें लगाएं तृतीय नियम। दूसरी प्रकाश किरण जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस स्थिति में दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पे हमारा बनेगा प्रतिबिंब। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से उल्टा बन रहा है और जितना हमारे वस्तु का साइज है उतना ही प्रतिबिंब का साइज है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर बन रहा है। तो इसमें केवल प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे। जो प्रतिबिंब है वो द्वितीय वक्रता केंद्र पर बन रहा है और कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर, वास्तविक
व उल्टा बनता है। नंबर 4, नेक्स्ट पोजीशन है हमारी जब वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी हो। तो इसका भी डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे लेंस। लेंस बना लिया है अपना, ये उत्तल लेंस, इसको कहते हैं उत्तल लेंस। ये जो लाइन खींची इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रकाश F1 वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र। ठीक है। अब जो हमारी वस्तु की पोजीशन है वो है C1 और F1 के बीच में, यानी प्रथम फोकस के बीच में। हमारी जो वस्तु है वो यहाँ पे है A व B। वस्तु AB से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होते हुए निकल जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस स्थिति में जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे हमारा बनेगा क्या, प्रतिबिंब। अब ये रेखाएं एक दूसरे को कुछ यहाँ पे काट रही हैं तो कैसा बनेगा, B डैश और A डैश। अब जो हमारा प्रतिबिंब है कैसा बन रहा है, द्वितीय वक्रता केंद्र के पीछे कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा वास्तविक व उल्टा बनता है। कैसा बनता है, द्वितीय वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा और साइज में कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक कोमा उल्टा बनता है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी जब वस्तु प्रथम फोकस पर रखी हो। कहाँ पे रखी हो, प्रथम फोकस पर रखी हो। तो सबसे पहले बनाएंगे इसका डायग्राम। ये है हमारा उत्तल लेंस, ये इसका व्यास है यानी द्वारक भी बोलते हैं M1 व M2। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये होता है हमारा प्रथम फोकस और ये होता है वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र। ठीक है। हमने कल बताया था इसको कि हम C1 को लिख सकते हैं 2F1। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता केंद्र के ठीक आधी दूरी पर होती है। तो जो हमारा वक्रता केंद्र है वो फोकस का 2 गुना होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2F1। अब जो हमारी वस्तु की पोजीशन है वो है F1 पर। तो हमने अपनी वस्तु को रख दिया है प्रथम फोकस पर A B और हमने वस्तु को नामकरण भी कर दिया है AB।
तो वही सेम पहला नियम क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस यानी द्वितीय फोकस से होते हुए निकल जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, यानी इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं नीचे और जाके कहीं नीचे मिल जाएगा। जैसे कि देख रहे हो ना, ये दोनों बैंड हो रही है, यहाँ का गैपिंग देखो और यहाँ पे गैपिंग देखो, बहुत कम हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं जाके ये किरणें एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो एक तो बनेगा वक्रता केंद्र के पीछे, यानी द्वितीय वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, हाईली यानी काफ़ी बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, क्योंकि जो हमारी प्रतिबिंब है वो इधर रखा हुआ है और जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इधर बनेगा, यानी B' और A', तो वैसे भी उल्टा ही बनने वाला है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा स्वयं लिखोगे, डू हिमसेल्फ। केवल मैं यहाँ पे प्रतिबिंब की पोजीशन को लिखूंगा, जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, द्वितीय वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, काफ़ी बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। इसकी लास्ट पोजीशन है जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो। तो सबसे पहले हम इसका भी एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले बनाना है इसका लेंस, उत्तल लेंस बना दिया है, क्योंकि हम अब पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम यहाँ पे उत्तल लेंस ही बनाएंगे। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, प्रथम फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र। अब जो हमारी वस्तु की पोजीशन है वो यहाँ पे है, यानी प्रथम फोकस और इसके बीच में है। तो हमारी वस्तु अभी इन दोनों के बीच में हमने रख दिया है। सेम पहला नियम होता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होते हुए निकल जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण, तृतीय नियम होता है, प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरती है तो है बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। और इस स्थिति में जो हमारी रेखा जो हमारी होती है वो कुछ यहाँ पे हम इमेजिनरी करते हैं कि जो हमारी रेखाएं हैं वो यहाँ पे इसको काटने वाली हैं। ये हमारा बन गया है प्रतिबिंब A' और B'। जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो लिखेंगे, कहाँ बनेगा, लेंस के आगे, लेंस के आगे बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा और आभासी व सीधा बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।